अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ चाइनीज़ चिकन एग फ्राइड राइस की बहुत आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ इजी रेसिपी शेयर करूँ और जो फिर मैं और आप सब मिलकर घर पर आसानी के साथ इंजॉय कर सकें। तो इसी तरह की व्यूअर्स, ये आज की रेसिपी है। बहुत आसान तरीके से हम बनाएंगे, लेकिन फिर भी खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये इतने ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो चलिए फिर अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको बनाने के लिए वो सबसे पहले थोड़ी सी वेजिटेबल ले लिए। ये चिकन ले लिया, इस तरह से मैंने इसको काट लिया है। शिमला मिर्च आपके सामने, बंद गोभी, गाजर, ये सारी सब्जियां आपके सामने हैं। और ये 2 अंडे ले लिए। तो सबसे पहले बस हम चावलों को बॉईल करेंगे। उसके लिए पानी मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया था। कढ़ाई के अंदर खुला पानी डाला है मैंने, और 1 चम्मच नमक डाल दिया है। 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ। और सेला चावल व्यूअर्स मैं यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर। उनको मैंने 2 घंटे पहले से भिगो के रखा हुआ है। और पानी के अंदर थोड़ा सा मैंने वाइट सिरका भी डाल लिया। इससे चावल हमारे बहुत ज़्यादा खिले खिले और जुड़ते नहीं हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। तो अब वो चावलों को इसके अंदर डालने के बाद इसको हम अच्छा सा पकने देंगे, कम से कम 15 मिनट के लिए, क्योंकि सेला राइस हैं। तो इनको मैंने अच्छा सा फुल बॉईल किया है, इनको हाफ डन बॉईल नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ बस पैन के अंदर 2 टेबलस्पून बस मैंने ऑयल डाला है। और इसके अंदर ये जो भी अंडे मैंने आपको दिखाए थे फेंट लिए थे, और फेंटते वक्त थोड़ा सा मैंने ऑरेंज फूड कलर डाला है इसके अंदर, ताकि हमारे जो हम एग फ्राइड राइस बना रहे हैं उसमें इसका कलर बहुत अच्छा फिर लगता है। सब्जियों के साथ जब कलर कम्बिनेशन इसका भी बन जाता है तो आप बस अंडे को दोनों साइडों से पकने के बाद इसको इस तरह से पीसेस में चम्मच के साथ ही हम काट लेंगे। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस नहीं कर रही, और जिस तरह हमारी सब्जियों की शेप थी उसी तरह की हम इनको काट लेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे फिर हमारे चावलों के अंदर। और दोनों साइडों से अच्छा सा मैंने अंडे को पका लिया, और इस तरह पीसेस इसके कर लिए आपके सामने सामने। और आप देख रहे हैं। तो बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें। तो इसको बस एक साइड पे रख लेंगे। अंडा हमारा तैयार हो गया। तो दूसरी तरफ हम चावलों के लिए ये चिकन को और दूसरे जो चीज़ें सब्जियां वगैरह उनको डालते हैं। सबसे पहले बस थोड़ा सा आधे कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने घी ऑयल लिया। सॉरी, आप घी ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके अंदर इस चिकन को डाल लेंगे। बोनलेस चिकन आपके सामने लंबाई शेप में कटा हुआ है। और अब 1 टेबल स्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लिया। इसको डालने के बाद भी अच्छा सा भून लेंगे। चिकन बहुत जल्दी से गल जाता है, तो इसलिए इसको मैंने सबसे पहले डाला है। थोड़ा सा अदरक लहसुन भी डाल दिया है। और अब बस टमाटर डालें। इसको भी डालने के बाद थोड़ा सा भून लेंगे। अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा अदरक लहसुन का, इसलिए इनको भी मैंने पहले डाल लिया है। और अब बस ये जो गाजरें काट के रखी हुई थी लंबाई शेप में, इनको डाल रही हूँ मैं। गाजर, मटर और शिमला मिर्च सीज़न है, तो इस सीज़न में बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। बहुत शौक़ से खाते हैं सभी इन एग फ्राइड राइस को। लेकिन अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आप बस बहुत आसानी के साथ इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। तो अब बस 1 टीस्पून मैंने चाइनीज़ नमक डाला है इसके अंदर। 1 टीस्पून भर के दूसरा आम नमक जो होता है वो डाल दिया है। और अब मज़ीद थोड़ा सा इसको भूनेंगे। बहुत ज़्यादा हमने सब्जियों को पकाना नहीं है। और अब बस साथ ही इसके अंदर ये मैंने बंद गोभी डाल दी है और शिमला मिर्च भी डाल दी। इनको डालने के बाद भी हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। दूसरी तरफ बस चावल हमारे बॉईल हो गए थे, उनको मैंने एक साइड पे भी चूल्हे से नीचे नहीं उतारा। छलनी के उनको छानने के बाद मैंने हल्की सी आंच नीचे से रख के उनको ऊपर ही रहने दिया है। उनको भी फुल डन हमने बॉईल करना है, हाफ बॉईल बिल्कुल नहीं करना। अब बस थोड़ा सा सोया सॉस डाल रही हूँ इसके अंदर, थोड़ा सा चिली सॉस डाल लिया, काली मिर्चें डाल ली हैं। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब जो चावल रखे हुए थे उनको अच्छी तरह से मैं छलनी में डाल के तो निचोड़ के पानी उसका, तो फिर मैं इसके ऊपर डालूँ। गरम गरम जब चावल डालते हैं तो बड़े अच्छे से फिर फ्लेवर आ जाता है हमारी वेजिटेबल्स के अंदर, इनके साथ मिलके बहुत अच्छे ये फिर तैयार होते हैं। तो अब बस इनको एक दफ़ा हिला लेंगे ताकि चावल भी पके हुए हैं और सब्जियां भी अच्छी तरह पक गई, लेकिन फ्लेवर फिर इस तरह से हिला के जब दम लगाएंगे तो बहुत अच्छा आएगा। तो अब बस थोड़ा सा सोया सॉस डाल दिया, मज़ीद थोड़ा सा चिली सॉस, ताकि और भी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आए हमारे चावलों के अंदर। और चिकन भी अच्छी तरह से गल गया थोड़ा सा पकाने के बाद। और एंड में बस अब ये जो मैंने
आपके सामने 2 अंडे जो थे इनमें थोड़ा सा फूड कलर डाल के इनको पहले से पकाया हुआ था। दम के ऊपर जब लगाएंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी। कुछ लोग उसी अंडे वाले ऑयल में जब चावल पका लेते हैं तो फिर बड़ी अजीब सी स्मेल आने लगती है, जो कि फिर अच्छी नहीं लगती, ना तो वो पसंद आती है किसी को। तो अगर आप इस तरह बनाएंगे तो व्यूअर्स आप एक दफ़ा ज़रूर इस तरह से बनाएं, तो खाने वाले आपकी तारीफ़ किए बिना बिल्कुल रह नहीं पाएंगे और सब आप ही के चावलों के गुण गाएंगे और खाते खाते ही सब प्लेटें चाट जाएंगे। ये इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो अब बस इनको मैंने कम से कम 15-20 मिनट का दम लगाया है, तो बहुत अच्छी तरह से हमारे चावल पक गए हैं। पहले से पके हुए थे लेकिन दम लगाने से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है वेजिटेबल्स का, चिकन का, और चावल जो हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा खिले खिले चावल हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एक जगह पे वो वेजिटेबल आ गई हैं और दूसरी तरफ फ्लेवर भी नहीं आया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ऐसा इसीलिए कि चावल भी खूब पके हुए थे और जो सब्ज़ियां हमने पकाई थी उनको भी अच्छा सा थोड़ा सोते करने के बाद मैंने चावलों की लेयर लगाई थी। तो बहुत टेस्टी और मज़ेदार से चिकन एग फ्राइड राइस मैंने जो अपने स्टाइल में बनाए हैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो बस वीडियो अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और उम्मीद है कि ये रेसिपी आप जब एक दफ़ा ट्राई करेंगी तो आप हमेशा इसी तरीके से फिर अपने एग फ्राइड राइस बनाएंगे। तो फिर मिलेंगे बस इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।